अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखो भाई, ये जो तुम्हारा टेस्ट है ना कल, IBSTS BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी, उसके रिलेटेड समझ लो ये पेपर वो बता रहा हूँ कि जो पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। और मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सवालात आएंगे तो पूरी वीडियो देख लेना। 5 मिनट के लिए जो 2-2 3-3 नंबर के लिए एहतजाज कर रहे होते हो ना आप, फिर बाहर उससे बच जाओगे। 5 मिनट सब्र करके देख लेना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे और हमारी मेहनत अच्छी लगे और आप चाहते हो कि हम लोग आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें और चीज़ें मैं ढूंढ के लेके आऊँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, कमेंट करते हैं तो दिल इतना बड़ा हो जाता है मेरा। बहुत सारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते थे कि डाउन हो गया था, फिर आपकी मोहब्बत ने, आपके कमेंट्स ने दोबारा से जुनून दिया कि आप लोगों के लिए काम करूं। तो मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो देखें, अब सवालात जो होते हैं ना, एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, अलजेब्रा। अब देखें, जो फिक्स्ड और वेरिएबल्स होते हैं उनको पहले समझ लें। देखिए, ये जो रकम है ना 2, 3, 4, 5, 105, जो भी मतलब जो नंबर्स में आ गया, इसको कहते हैं फिक्स्ड, ठीक है। और ये एक्स, वाई, जेड, ये होते हैं वेरिएबल्स, चाहे कोई भी लग जाए। ABC के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं, और उनको हम कांस्टेंट भी कहते हैं, फिक्स्ड भी कहते हैं, दूसरे जो होते हैं, ठीक है। अब इनको क्यों कहा जाता है? अब देखिए, ये जो हमारे पास y है या x है, जैसे ज्यादातर आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि उसके अंदर हम अगर डाल दें तो वो सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन, ठीक, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या चेक करना होता है कि इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखना होता है इसका आंसर क्या आया है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, यानी कि वेरिएबल्स में हम वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कहां पर वो सेटिस्फाई होता है। अब देखिए, इसमें ऐसा सवालात आते हैं ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर, और वो कहता है कि जी, और वैल्यू दी हुई होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट है तो इतना ज्यादा टफ होगा नहीं, तो वैल्यूज दी गई होंगी। तो आपके पास कोई इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपको कोई वैल्यू दी जाएगी, जैसे यहां पर दिया गया है कि जी y जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। तो जब मुझे बता दिया कि y 2 के बराबर है, मैं तो y की जगह 2 लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर y की जगह 2 लिखूंगा, तो 2 क्यूब हो गया मेरे पास, ठीक है। y की जगह 2 लिखा मैंने, प्लस 2 तो 2 सेम रहा, कुछ भी नहीं है साइन, तो मैं ब्रैकेट का साइन डाल सकता हूं, 2 लिखा, फिर यहां पर 5 सेम आ गया। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और एक बात याद रखना कि क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होगा 2 into 2, तो स्क्वायर का मतलब होगा 2 into 2, क्यूब का क्या मतलब होगा 2 into 2 into 2। अगर 4 होगा तो भाग के आगे एकदम एक और 4 लग जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 to the 4 आ गया, ठीक है, 2 to the 4, 4 to the क्या आएगा हमारे पास, 4 to the 8। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपने ऐसे देखना है, अगर एक और होता तो 8 to the 16 हो जाता, ठीक हो गया। तो हम यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं 8 लिख सकता हूं, फिर प्लस 4 प्लस 5। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्यूब जो है वो 8 आ रहा है। 8 4 कितना हुआ 12, 12 और 5 17, तो मेरे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा 17। ये ऐसा हुआ है 12 प्लस 5, ठीक हो गया। तो ये ऐसे सॉल्व हो गया। ऐसे ही आप लोगों के पास वैल्यूज दी जाएंगी और आपने वैल्यूज पुट करके आंसर लेना है। अब देखिए, दूसरा सवाल यहां पर क्या आ रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि जी इसको सेटिस्फाई करना है, हमने इसका आंसर देखना है कि क्या आएगा। तो देखिए, कॉमन लेना सीख लें। कॉमन लेना क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी फिगर अगर उसमें से हम निकाल लें और दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो वही आंसर बन जाए। जैसे देखें, अब यहां पर जो 7 है दोस्तों, 7 अगर मैं निकालता हूं इसमें से तो क्या होगा, 7 मैंने बाहर रखा, ठीक है, x सेम रखा, माइनस लगाया, 7 49 कब आता है 7 के टेबल में, 7 के टेबल में 49 कब आता है, तो 7 7 जा 49 होता है, तो मैं यहां पर 7 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है। ये है कॉमन लेने की खूबसूरती, कि अगर मैं इसमें से कोई चीज कॉमन निकाल लेता हूं और दोबारा से वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम आ जाएगा आंसर। तो देखिए, मैंने देखा कि यार इन दोनों में से 7 कॉमन हो सकता है, तो ऐसे चेक कर लिया करें पेपर के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, पर चेक कर लिया करें। इसके नीचे मैं x - 7 लिख दूंगा, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कॉमन निकालने का
ठीक है, और आपको इसको आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग। मैं सिर्फ थोड़ी सी बेसिक चीजें सिखा रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए ये एक और इक्वेशन है आप लोगों के पास, और एक और चीजें ऐसी आती हैं, जैसे यहां पर कहेगा वो कि जी उस तरफ जाके जो माइनस हो जाते हैं, जो रकम फॉर एग्जांपल यहां पर फॉर एग्जांपल ऐसे है कि 4 + 8 - 9 = कुछ भी है वो, ठीक है, कुछ भी है, तो ये जो यहां पर 9 माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस टाइप के सवालात भी आप लोगों को वो देगा। ठीक हो गया, ये देख लेना सवालात, अलजेब्रा के बेसिक सवालात। मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर पूरा कोर्स चाहिए हो आप लोगों को तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हो। बुक चाहिए हो तब भी आप उससे राब्ता करके पूरा A to Z मैंने मैथमेटिक्स से 30 लेक्चर्स हैं, 30-32 लेक्चर्स हैं, उसके अंदर डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से सॉल्व होती है चीजें। ठीक है, अब देखिए ये अगर इस सवाल को आप देखते हैं तो इसमें भी यही सीन करना है। क्या करना है, Z की वैल्यू दी गई है तो 8 Z की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, क्योंकि Z की वैल्यू जो है वो 2 है, तो मैं Z की जगह 2 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई 42। ठीक, अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, समझने की बात है। देखिए अगर मैं इसको काटता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आया, 4 + 3 × 20। अब एक चीज समझने की है, आपने 4 ऐसे नहीं चलना, आपने बोर्ड मास का कानून जहन में रखना है। ठीक है, बोर्ड मास का कानून जहन में रखना है। अब बोर्ड मास क्या होता है, पहले ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऑर्डर, फिर आपका डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर ये दोनों चीजें तो नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, समझ रहे हैं मेरी बात, इसको जहन में रखिएगा, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में चलना है। अगर पीछे वाली चीज नहीं है, जैसे यहां पर ब्रैकेट नहीं था हटा दो, ऑर्डर नहीं है हटा दो, यहां पर क्या आ गया, डिवीजन नहीं है हटा दो, मल्टीप्लीकेशन आ गया, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात। तो अब ये देखो पहले मैंने यहां पर मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो 23 आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी और बेसिक सा कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि किस तरीके से अलजेब्रा के सवाल आप लोगों के पास आ सकते हैं। तो सिंपल से सवाल आएंगे, रिलैक्स रहें। मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना लूं ताकि आसानी हो जाए। एक कॉन्सेप्ट मेरा दिल कह रहा है कि आएगा, वो देख लेना, ऐसा मेरा बस दिल कह रहा है। वो ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आप जरूर आएंगे। अब उसके अंदर से क्या हो सकता है कि यूएन का स्ट्रक्चर पूछ सकता है तुम लोगों से कि जी जो बड़ी बड़ी काउंसिल्स हैं उसका कहाँ, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, सिक्योरिटी मेंबर्स कितने होते हैं, इदारे का हेड कौन सा है, IMF का हेड कौन है, ये जो सारे सवाल होते हैं इनमें से बहुत सारे सवाल आएंगे पेपर के अंदर। थोड़ा सा गैस है, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।